सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु में आप लोग सुरक्षित हैं और खुश हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है। पूरी रात तो उसने हमें सुलाया, अच्छी नींद दी, हर मुसीबतों से, संकटों से, बाधाओं से, परेशानियों से बचाया अपनी करुणा के द्वारा, अपनी दया के द्वारा। वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमसे बेहद प्रेम करता है। हमारे ऊपर किसी भी परेशानी, किसी भी मुसीबत को आने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चों पर आने वाली मुसीबत और बाधाओं से खुश नहीं होता। हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे आगे बढ़ें, उसके बच्चे अच्छे बातों में, अच्छे संस्कार में, अच्छे रहन सहन में, अच्छे खाने पीने, अच्छे पहनावा ओढ़ावा और हर एक धार्मिक बातों में आगे बढ़ें। तो ये हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम भी उसके समान बने, उसके समान आचरण को सीखें, उसके समान गुणों को हम प्रकट करें। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वह दयालु है, इसलिए हमारे जीवन में हमेशा एक नया दिन आता है, एक नई रात आती है, एक नई सवेरा आता है, क्योंकि वह करुणामय है। वह हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, नहीं तो हम कब के समाप्त हो गए होते, हम लोग कब के मर गए होते, कब के ही मृतकों में सो गए होते। लेकिन परमेश्वर हमें हर दिन हमें क्षमा करता है, प्रतिदिन हमें क्षमा करता है। हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं, कोई ऐसी खासियत नहीं, कोई ऐसा गुण नहीं है जिसे परमेश्वर हमें प्रेम करे, लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम करता है, हमारे ऊपर दया करता है, हमारे ऊपर करुणा करता है, अपना अनुग्रह करता है, अपनी दया दिखाता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए बार बार हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हम पे अनुग्रह करता है, हम पर दया करता है, अपनी कृपा बनाए रखता है, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। उसने हमें रचा है, अपनी श्वास हमारे अंदर फूका है, हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। मैं आप लोगों के लिए एक परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, जो मेरे मन में अचानक सुबह आया कि मैं इस वचन को लेकर के सुबह बैठूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं पढ़ूंगा विलाप गीत, उसका 3रा अध्याय, उसके 22 से लेकर के और 25 पद तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। कृपया आप लोग ध्यान से सुने। विलाप गीत 3रा अध्याय, उसके 22 पद से मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। फिर से एक बार पढ़ूंगा, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। हालेलुया। यहोवा भला है, करुणामय परमेश्वर है। हमारे जीवन की परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, यदि सबसे पहले हम परमेश्वर की सुबह उठकर सबसे पहले यदि हम परमेश्वर के चेहरे को निहारें, मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। यदि हम सब कामों को छोड़कर सुबह सबसे पहले हम परमेश्वर के पास आएँ, उसके चेहरे को निहारें, उसको ढूंढें, उसके लिए इच्छा रखें, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे लिए पूरे दिन भलाई को उत्पन्न करेगा। हमारे जीवन में आने वाले हर कठिनाइयों को परमेश्वर दूर करेगा। जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में जब तक उसने शैतान को अनुमति नहीं दी, जब तक परमेश्वर ने उस बाड़े को नहीं हटाया, तब तक शैतान अय्यूब के पास नहीं गया। इसलिए कोई भी समस्या हमारे जीवन में यदि आती है, तो उससे पहले परमेश्वर से होकर के ही हमारे पास आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब पौलुस कलीसिया को और उसके लोगों को सताता था, परमेश्वर ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? क्योंकि यदि हम पे कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले परमेश्वर के पास आती है, सबसे पहले परमेश्वर की आँख की पुतली को छूती है। इसलिए परमेश्वर हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि वो
हम उसकी सृष्टि हैं, वो हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर है। आप लोग बने रहें और परमेश्वर को ढूंढें। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।